अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, इसके प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस किए थे। आज हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे डिस्कशन करेंगे और किन किस्म के कंपाउंड में यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफिनीशन की तरफ हम इससे स्टार्ट लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन इस तरह है कि द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग ओनली टू वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम इस तरह इलेक्ट्रॉन यानी इस तरह एक बॉन्ड बनाते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होगा, तो उसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हमारे पास जो मिसालें हैं उसमें हमारे पास अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है जिसको हम हाइड्रोक्सिनियम आयन भी कहते हैं। इसी तरह अमोनिया और AlCl3 जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन देता हो उसको हम कहते हैं डोनर एटम। जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसको हम कहते हैं डोनर एटम, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। अब इसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि अमोनियम आयन किस तरह बनते हैं, इसमें डोनर एटम कौन सा होगा, एक्सेप्टर एटम कौन सा होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये क्या यानी कौन कौन से एटम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कौन से एटम न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो हम इस पे ज़रा डिस्कशन करेंगे। तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में हम ये देखते हैं कि ये अमोनियम आयन बनता है अमोनिया से यानी NH3 और हाइड्रोजन आयन की वजह से ये बनता है। ये हाइड्रोजन आयन मिसाल के तौर पर ये वाटर भी प्रोवाइड कर सकता है, HCl भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और बाकी मादा जो न्यूक्लियस में यानी प्रोटियम के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। अब इसमें अमोनिया को अगर हम देख लें तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है इसके साथ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसके साथ हाइड्रोजन जो है ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह मौजूद होते हैं, तो ये ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया होता है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर हैं। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर किए हैं। अब इस नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये इजाफी हम भी कह सकते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये मौजूद होता है। अब ये किस एटम को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये हाइड्रोजन आयन को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। अब ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये HCl ने प्रोवाइड किया है तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो क्लोराइड आयन बनता है और बाकी मादा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन बनता है जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। या वाटर ने इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया है तो वाटर से हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन बनता है। अब इस हाइड्रोजन को देख ले तो ये नाइट्रोजन जो है ये इस हाइड्रोजन को ये अपना ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसको दे देता है। अब इस तरह है कि नाइट्रोजन तो ये इलेक्ट्रॉन तो देता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन इन अमोनिया में नाइट्रोजन जो है ये डोनर एटम है, डोनर एटम, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ये डोनर एटम है। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन जो है ये ऐसा स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर एटम या आयन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं
तो एरो का जो टेल है वो डोनर एटम की तरफ होगा और इसका जो हेड है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। अब इसको अगर हम देख लें तो ये नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन असल में इस तरह इसके साथ इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि अगर इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी इन्होंने खारिज किया है, तो इसीलिए प्रोटॉन जो है इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटियम में, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये किस तरह बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया है, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो इस पे जो चार्ज होगा वो यानी ये न्यूट्रल होगा, यानी इस पे कोई भी चार्ज जो है वो फिर नमूदार नहीं होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये खारिज करता है तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन यानी गेन करता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से, तो इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये दोनों आपस में मिलकर फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो बाद में जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो असल में कोवेलेंट में तब्दील होगा, लेकिन एज अ होल हम कहते हैं कि इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक पेयर या इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दिया, तो जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन ये कबूल करता है और उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो नाइट्रोजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसको शेयर करता है। तो इस शेयरिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन के साथ भी मौजूद होगा और हाइड्रोजन के साथ भी ये इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से और फिर उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से इस पे जो चार्ज आएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर मौजूद होगा, या हम कहते हैं अपेयर होगा। तो इसलिए अमोनियम जो है NH4 इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह डेवलप होगा। अब नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन को यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये प्रोटॉन पे मुश्तमिल है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ एक स्पेशल एफिनिटी रखता है, तो इसलिए हम इस नाइट्रोजन को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब कि न्यूक्लियस लविंग मतलब प्रोटॉन लविंग, इसको कहते हैं न्यूक्लियस लविंग यानी प्रोटॉन लविंग। और हाइड्रोजन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को यानी इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्पेशल एफिनिटी रखता है, तो इसलिए हम इस हाइड्रोजन आयन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इस हाइड्रोजन को यानी एक्सेप्टर एटम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी स्पेशल लव फॉर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये अमोनियम जब बनता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है। ये तो हाइड्रोजन आयन और अमोनिया के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह अगर हम अमोनिया और AlCl3 को देख लें तो अमोनिया यानी अगर हम इसको देख लें तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये तीनों इस तरह हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी ये कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है। लेकिन जब अगर हम एल्युमिनियम को देख लें तो एल्युमिनियम 3 क्लोरीन के साथ इस तरह ये बॉन्ड बनाता है, तो ये भी अगर हम देख लें तो 2 2 and 2 यानी 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज यानी एल्युमिनियम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह